बिना परमिशन के, बिना सेंट्रल सरकार के परमिशन के, बिना राज्य सरकार के परमिशन के आपने 50 की जगह 51 लड़कों का एडमिशन ले लिया। रिट आपका डिसमिस हो गया और आप नाजायज रूप से, इलीगल तरीके से ऐसे लड़कों को आप लगातार परीक्षा में बैठाकर उत्तीर्ण घोषित कर रहे हैं। जब भारत सरकार ने ये तय कर दिया कि MBBS, BA, MS, MD आपको ये अन्य ये BDS सब में जो है बिना नीट में क्वालिफाई किए एडमिशन नहीं होगा 20 से। और इन्होंने क्या किया कि 20 सत्र में इन्होंने 29 लड़कों का नामांकन कमिटी के कहने पर, इसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष थे, उस कमेटी के कहने पर इन्होंने लड़कों का एडमिशन ले लिया। इनकी पहुंच बहुत है, बहुत बड़ी पहुंच है। पहुंच की परिभाषा क्या है सर? पहुंच की परिभाषा बहुत व्यापक है। पहुंच की परिभाषा है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं उनको प्रभावित करना पहुंच की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त तो अन्य साधन होते हैं वो जुटाकर देना, ये पहुंच की परिभाषा है। पहुंच की परिभाषा है कि किसी भी तरह अपने पक्ष में करने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, करना हो, वो करेंगे। ऐसा त्रिपाठी जी करते हैं, ऐसा करते हैं, खुलेआम करते हैं। मैं पहले माननीय पटना उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं, राजभवन से लेकर इन तक सबके खिलाफ पे जाऊंगा। और अगर मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि क्या यही देश का न्याय है। अब डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगाने का झंझट खत्म। सिर्फ एक कॉल कीजिए और किसी भी डॉक्टर से दिखाइए या कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट करवाइए। कॉल कीजिए, हेलो माय डॉक्टर, हमें बताएं, समय बचाएं, घर बैठे नंबर लगाएं। मुझे 2-3 बातों पर आपत्ति है। नंबर 1 आपत्ति है कि जो BA, MS और MD में जो एडमिशन होता है और CCIM या NCIM जो है उसको परमिशन देता है तब एडमिशन होता है। इस कॉलेज में वर्ष 18-19 में सुओ मोटो उसने ये किया, इंस्पेक्शन किया और सुओ मोटो में पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है BA, MS और MD के लायक। ये चले गए, लड़कों का एडमिशन ले लिया, 50 सीट था, 51 लड़कों का एडमिशन ले लिया और चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा डिसमिस हो गया। इसके बावजूद लड़कों की परीक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रभावित कर लड़कों की परीक्षा लगातार लेते रहे। अब वे लड़के फाइनल ईयर में आ गए हैं। ये विडंबना है, इस राज्य की विडंबना है, स्वास्थ्य विभाग की विडंबना है और शिक्षा विभाग की विडंबना है। उनका आरोप है कि आप दुर्भावना से ग्रसित होके इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये उनका आरोप है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। एकदम ठीक। अगर सही बात कहना, उनसे पूछिए कि ये बात गलत है कि 18 में उनको परमिशन नहीं था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके रिट को डिसमिस कर दिया, इसके बावजूद भी लड़कों का एडमिशन लिए हुए हैं और सबकी परीक्षा लगातार ले रहे हैं। क्या ये अगर दुर्भावना है तो सब कुछ दुर्भावना है। उन्होंने एक और बात कही है कि शहाबुद्दीन साहब के 2 करोड़ रुपयों को हमने अपने अनुशासन में रहते हुए उसको 10 करोड़ बना दिया है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैंने कभी नहीं कहा है कि शहाबुद्दीन साहब के 2 करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए या अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया। मैंने कभी ये चार्ज नहीं लगाया है। चार्ज लगाया है पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर ने। उनका कहना था कि रुपये 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपए शहाबुद्दीन के थे और उस रुपये को उन्होंने बंदरबाट कर दिया और तोड़ दिया। किसी ने सवाल किया
कि किस खाते में है बताइएगा। तो माननीय महाचंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हम काहे बताएंगे आपको। कोई भी संस्था सर, कोई भी संस्था नियम कानून संविधान में निहित कुछ कानूनों से चलती है, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो भी आप बोल रहे हैं, उसको कानून सम्मत नहीं है तो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? राज्यपाल महोदय के द्वारा जांच भी की गई, फिर क्यों ऐसी बात है? क्यों इतने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है? आपको मैंने बता दिया है कि इनकी पहुंच बहुत है, बहुत बड़ी पहुंच है। पहुंच की परिभाषा क्या है सर? पहुंच की परिभाषा बहुत व्यापक है। पहुंच की परिभाषा है पॉलिटिकल, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं उनको प्रभावित करना पहुंच की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य साधन होते हैं वो जुटाकर देना, ये पहुंच की परिभाषा है। पहुंच की परिभाषा है कि किसी भी तरह अपने पक्ष में करने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, करना हो हम करेंगे, वो करेंगे। ऐसा त्रिपाठी जी करते हैं, ऐसा करते हैं, खुलेआम करते हैं। कुछ होता नहीं दिख रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार स्थिर हो जाती है या सभी को ये प्रभावित कर लेते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये कलयुग है। कलयुग में लक्ष्मी सबसे ऊपर है और पैरवी सबसे ऊपर है। आप बताइए। पहले 18-19 वाली बात हमको आप बता दीजिए। ये आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, 18-19 में किसके परमिशन से लड़कों का एडमिशन लिया जा रहा है? उनका लगातार उनकी परीक्षा ली जा रही है। इस साल उनको फाइनल ईयर में उनको BA MS और MD की डिग्री दे दी जाएगी। किसने परमिशन दिया? राजभवन में परमिशन नहीं दिया, जैसा कि मैं जानता हूं। यह परमिशन विश्वविद्यालय ने और इन्होंने दिया है। किन बिंदुओं की बात बोलिए। नहीं, किन बिंदुओं पर आपको घोर आपत्ति है और राज्य सरकार से आप मांग करेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? हाँ, मुझे आपत्ति है बिना परमिशन के, बिना सेंट्रल सरकार के परमिशन के, बिना राज्य सरकार के परमिशन के आपने 50 की जगह 51 लड़कों का एडमिशन ले लिया। रिट आपका डिसमिस हो गया और आप नाजायज रूप से, इलीगल तरीके से ऐसे लड़कों को आप लगातार परीक्षा में बैठाकर उत्तीर्ण घोषित कर रहे हैं। पहला आपत्ति है। ठीक। दूसरी आपत्ति है कि जब भारत सरकार ने ये तय कर दिया कि MBBS, BA MS, MD आपको ये अन्य ये BDS सब में जो है बिना नीट में क्वालिफाई किए एडमिशन नहीं होगा 20 से। और इन्होंने क्या किया कि 20 सत्र में इन्होंने 29 लड़कों का नामांकन कमेटी के कहने पर, इसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष थे, उस कमेटी के कहने पर इन्होंने लड़कों का एडमिशन ले लिया। हमारे रामानंद पांडे जी जो आज सचिव हैं, वो उसके मेंबर थे, उस समय प्राचार्य खुद थे और भी शिक्षक प्रतिनिधि थे। इन लोगों ने कहा कि फॉर्मल 10 मिनट का टेस्ट लेकर और लड़कों का एडमिशन कर दिया। कॉलेज को घाटा हो जाएगा अगर बिना नीट के हम नहीं लेंगे तो कॉलेज को बहुत आर्थिक व्यवसायीकरण की बात आप बोल रहे हैं कि अगर घाटा हो जाएगा। हाँ। इस दरमियान कानून को ताक पर रख के इन्होंने बिना नीट के परीक्षा के एडमिशन लिया और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का बहाना बनाया, जैसा कि कल महाचंद्र बाबू दिखा रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश। उस आदेश पर महामहिम के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है राणा विक्रम प्रसाद सिंह, उन्होंने लीगल ओपिनियन दिया है। मैं वो भी आपको दे देता हूँ, देख लीजिए। उन्होंने लिखा है एकदम इलीगल है उन लोगों के लिए है जो लोग हाई कोर्ट में, हरियाणा और ये पंजाब हाई कोर्ट में गए थे और जिनको इंटरिम परमिशन दे दिया गया था, उन लड़कों को मैं देता हूं। इट विल नॉट बी रिपीटेड एंड नो एग्जाम्पल कैन बी साइटेड। साफ लिखा बिल्कुल। यहाँ के लड़के किसी हाई कोर्ट में नहीं गए,
जी। और उनको पेंशन दे दी। आप इसके खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस तरह के बातों को लेके? मैं हाई कोर्ट में एक तो रिट कर चुका हूँ जी वो जब तक डिस्पोजल नहीं होगा दूसरा रिट हम कर नहीं सकते हैं जी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, वहां से आया कि पहले हाई कोर्ट में जाइए, वो है हमारे पास, देख सकते हाँ हैं। नहीं बोलिए। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में हमने जो केस किया है इनके एक्सटेंशन पर, जो गलत एक्सटेंशन है उस पर हमने केस किया है, तो वो उसका डिस्पोजल नहीं हो सका है और इस मार्च में रिटायर, इस फरवरी में रिटायर कर रहे हैं। जैसे ही डिस्पोजल होगा मैं पहले पटना, माननीय पटना उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं, राजभवन से लेकर इन तक सबके खिलाफ पे जाऊंगा और अगर मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि क्या यही देश का न्याय है। चलिए।